the girls said that I am mentally raped. What she meant was that she was seeing something on VR and she was made feel, like virtual reality, she had put this, and she was made feel that she's raped. Okay, and that thought sunk into her mind. She's feeling it. Like आज मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एक ओलंपियन बन चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू मेरे दिमाग में वो थॉट बैठ गया है. It should just be no. My eyes are extremely wide, eyebrows are a little raised, face is very stern and very straight. It's not no. और मैं देख रहा हूँ आपके हाथ भी थोड़े से wide. That means I'm stronger. But वो जो eyes opening है, like if it's too wide open, that means you're very dominating. Okay? Eyes have to be relaxed. You have to make an eye contact. और अलग-अलग रूप धारण करते हैं हम. जैसे कि Shakespeare says that we are all actors and we are just doing our duties on this planet, and which is a reality. Insta post, everywhere you see is confidence building. People use this confidence. It's like overused word, whereas people don't really know the meaning of it. पता चलेगा मैं blink ज़्यादा करूँगी, मेरी बॉडी में हल्की फुल्की हलचल हो रही होगी, उससे पता है कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. क्योंकि मेरा भी आई कांटेक्ट नॉर्मली ऑलवेज रहता है विद द गेस्ट. मैं नोटिस करता हूँ हमारे गेस्ट के आई कांटेक्ट इधर से उधर जाते हैं. आपका आई कांटेक्ट हिला नहीं है. All these people or the children mostly are into Instagram, social things. वो reality check से बहुत दूर है. वो रियलिटी चेक से बहुत बहुत दूर है, और उनको रियलिटी चेक में लाने के लिए दे रियली हैव टू वर्क ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज. चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प. द सैम के शो. सो ये एपिसोड बनाने में मजा मुझे बहुत आया, मगर लोग देखें क्यों प्रीति? वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या समझ रहे हैं बिना बोले, तो आपको ये एपिसोड देखना चाहिए. अगर आपको अपना काम करवाना है बिना बोले, तो आपको ये एपिसोड देखना चाहिए. और अगर आप बोलना भी चाहते हैं और कम से कम बोल के अपना काम कराना चाहते हैं, तो आपको ये एपिसोड देखना चाहिए. कमाल की बात है. आंखों ही आंखों में अपना काम करवाना इस एपिसोड में आपको पता चलेगा. बात करने वाला हूं मैं यहां पर इस एपिसोड में विद प्रीति गौतम, जो फाउंडर है थिएटर एंड यू की, और उसके साथ में बॉडी लैंग्वेज साइंस की एंड टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक्सपर्ट है. ये देखिए, ये एपिसोड कड़ाकेदार है. यूनिक एपिसोड बॉडी लैंग्वेज पे आधारित है. आज प्रीति बैठी है मेरे साथ. प्रीति, सबकी सेकंड लैंग्वेज कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज है. करेक्ट. कितना सही है इस बात में? कुछ हद तक बहुत सही है. पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बॉडी को लैंग्वेज क्यों कहा जाता है. जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी भी काफ़ी चीज़ कन्वे करती है, इसीलिए इसको बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है. नाउ कमिंग टू सेकेंड लैंग्वेज, अगर हम ऐसी स्टेट में जाते हैं, ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, लाइक हिंदी इज़ नॉट Hindi is not used in every state in our country. True. So जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ लोग हमें कैसे समझ पाएंगे जब हमें उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती. तो हमारी बॉडी साइंस देती है, जैसे हम बैठते हैं, बात करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे हम हैंड्स को यूज़ करते हैं, हमारे शोल्डर्स, all these things give a sign to the other person, and that's how it is called body language, which is non-verbal. बाकी language verbal है, this is non-verbal, and I feel this is more stronger because यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है. जैसे बाकी जगह आप वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. अगर किसी को मलयालम आती होगी, हमें नहीं आती, बट ये ऐसी लैंग्वेज है कि दूसरे the other person who is looking at you need not to know your verbal language, but वो आपके बारे में सब कुछ जान सकता है. So आजकल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है because all these people or the children mostly are into Instagram, social things. वो रियलिटी चेक से बहुत दूर है. वो रियलिटी चेक से बहुत बहुत दूर है, और उनको रियलिटी चेक में लाने के लिए they really have to work on their body language and speaking skills and the right expression. Otherwise हमारी पूरी generation एक खराब हो सकती है. It's a reality, the VR, virtual reality. आपने सुना होगा VR के बारे में. I recently saw, on one of the channels where, in abroad certainly, where one of the girls said that I am mentally raped. What she meant was that she was seeing something on VR
and she was made feel, the virtual reality, she had put this, and she was made feel that she's raped. Okay, and that thought sunk into her mind. She's feeling it. Like आज मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एक ओलंपियन बन चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू मेरे दिमाग में वो थॉट बैठ गया है, मैं अलग ही दुनिया में हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं ओलंपियन हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है स्कूल जाने की, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मुझे ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है कोई इंटरव्यू में जाने की. वाई डू आई नीड ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज I am living in a virtual reality. So today's generation really have to check themselves. They really have to work onto themselves, because we are getting influenced by all. I'm not saying every influencing episode is bad. Some of them really good, but most of them distract you and take you to a wrong direction or on a wrong direction. इंटरपर्सनल स्किल्स तो मिसिंग हो ही रहे हैं ना बिकॉज ऑफ दैट एनीवेज. एंड उन्हें रियलिटी चेक से, बॉडी लैंग्वेज से, वो पूरे दिन बैठ के एक स्लाउची बैक में मोबाइल पे बैठना. मोस्टली लोग मोबाइल पे बैठते हैं, इवन उनके पास आईपैड्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, बट दे आर मोस्टली बिकॉज इट्स हैंडी, इट्स ईजी. क्या हो रहा है? बॉडी लैंग्वेज तो खराब हो रही है, बेड पे बैठे हुए ऐसे करके देख रहे हैं. उन्हें रियलिटी चेक से मतलब नहीं है. वो देख के वीडियो को सोचते हैं कि बस आज मैं ये बनने वाला हूँ और इससे सबसे हो जाएगा. जब वो रियलिटी चेक में जाते हैं, कई इंटरव्यू में जब फेल होके आते हैं, टोटली डिसहार्टेंड, उनका उठना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है. इट्स सैड पार्ट, बट दैट्स अ रियलिटी. मैं बॉडी लैंग्वेज माफ करिए आपकी देख रहा था, मैं भी देख रहा हूँ मैं ठीक बैठा हूँ कि नहीं, क्योंकि आई बीन सीइंग कि आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे बैठी हैं. सो बॉडी पोस्चर के बारे में बताइए कि हाउ डज दैट वर्क? सो लाइक द वे यू जस्ट सेड दैट मेरे बैक स्ट्रेट है, सो वी आर नॉट फ्रेंड्स. मैं आपको एज अ फ्रेंड नहीं जानती. ये दिस इज नॉट वेरी फॉर्मल. इंटरव्यू भी नहीं है कि आई हैव कम टू नो दैट एम आई एलिजिबल फॉर दिस और विल आई बी सिलेक्टेड. सो मेरी बॉडी स्ट्रेट है, बट एक कंफर्ट लेवल भी है. राइट, स्ट्रेट मीन्स आई एम अलर्ट, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग, एंड एक रिलैक्स फेस है, बिकॉज आई हैव दिस कंफर्ट लेवल विद यू. इट्स नॉट इनफॉर्मल, फॉर्मल है, बट एक कंफर्ट लेवल है. राइट, सो कमिंग टू बैक स्ट्रेट एंड नॉट बैक स्ट्रेट, वो बहुत मैटर करता है आप कहाँ पे किसके साथ है. लाइक इफ यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, राइट, यू हैव टू शो योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, बट सेम टाइम द अदर पर्सन शुड नॉट फाइंड यू डोमिनेटिंग. सो अगर आपके जेस्चर पॉस्चर बहुत कट टू कट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, लाइक आपकी आईज वाइड ओपन है, एक्सट्रीमली स्ट्रेट फेस है, दैट शोज दैट आप बहुत डोमिनेटिव, वो आपके लिए माइनस पॉइंट होगा. ओके, क्योंकि बातें ये होती हैं कि अगर मैं बिल्कुल आंखों में देख रहा हूँ वहाँ पर ऐसे करके, तो इसका मतलब ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है. क्या ये ट्रू है? करेक्ट भी है और नॉट करेक्ट नहीं भी है, क्योंकि जब आप एक आई कॉन्टैक्ट बनाते हो तो उनको द अदर पर्सन नोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट, बट वो जो आईज ओपनिंग है, लाइक इफ इट्स टू वाइड ओपन, दैट मीन्स यू आर वेरी डोमिनेटिंग. ओके, eyes have to be relaxed, you have to make an eye contact, but eyes have to be relaxed and एक pleasant face होना चाहिए. It should not be very stern face, because you're here, you have to get your work done. The other person has to tell you whether you fit for this role or you're not fit for this role. और अलग अलग रूप धारण करते हैं हम. सपोज मैंने एक अजब तरीके से पूछा है, बट कमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि अगर मैं एक सोशल गैदरिंग में हूँ, तो मैं क्या एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के उतरता हूँ वहां पर, एज अपोज टू एक रोल जो मैं निभाता हूँ जब मैं अपने कॉर्पोरेट ऑफिस या मीटिंग में बैठा हूँ और जब मैं एक जॉब इंटरव्यू पे गया हूँ. हम अलग अलग पर्सनैलिटी शेड्स हमारी अलग हो जाती है. वो तो समीर सबके साथ होता है. जैसे कि शेक्सपियर सेज दैट वी आर ऑल एक्टर्स एंड वी आर जस्ट डूइंग आवर ड्यूटीज ऑन दिस प्लैनेट, एंड विच इज अ रियलिटी. हम जैसे घर पे हैं वैसे हम ऑफिस में नहीं हो सकते, राइट? और जैसे हम ऑफिस में हैं वो हम एक फॉर्मल सोशल गैदरिंग में नहीं हो सकते. तो एज अ ह्यूमन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कहाँ पे कितना ओपन होना है. लाइक if two people who like each other, okay, are sitting together, there are higher chances they will mirror image themselves. They will try to be, they will hand gesture would be same, their shoulders would be same, facial expression would be same, because they have this common factor of liking between each other, right? आपको एक social gathering है जहाँ पे आप comfortable नहीं हो, but it's mandatory for you to be there.
आपका प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी है, तो वहाँ पे आपका एक डिसइंटरेस्टेड फेस रहता है, राइट? यू आर प्लेजेंट, आपकी एक स्माइल रहेगी, लेकिन एक वो डिसइंटरेस्टेड फेस का एक्सप्रेशन रहेगा. यू आर नॉट कंफर्टेबल देयर, यू जस्ट पार्ट ऑफ इट, यू नो. सो ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिपेंड कि आप किसके साथ बैठे हैं. कॉन्फिडेंस की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर पॉडकास्ट की ऑडियंस है, जेनजीज हैं, जेन एक्स है, जो बेबी बूमर्स भी हैं हमारे, जो काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, राइट, उनके भी आजकल यही क्वेश्चन होते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस लेवल कैसे एग्जूट करूं, और उसके बहुत तौर और तरीके हैं. कभी होता है चलने का ढंग, कभी होता है आई कांटेक्ट के थ्रू, कभी होता है जिस तरीके से उनकी वॉइस टोनैलिटी है. तो एक एक करके इन पे बात करते हैं एज अ स्टार्ट पॉइंट. थोड़ी कॉन्फिडेंस पे आते हैं. यहाँ पर शुरुआत करते हैं. एंटर करें हम कमरा. मुझे मैग्नेटिक फीलिंग चाहिए, मतलब मुझे चाहिए कि मैं आया कमरे में, फटाक से लोग मुझे देखें, क्योंकि मैं अच्छे कपड़े पहन के आया हूं, शायद कॉन्फिडेंट हूं, मेरे से बात करें लोग. क्या करना चाहिए मुझे? व्हाट सॉर्ट ऑफ अ वॉक विदाउट ओवरडूइंग इट? द मोमेंट यू सेड कॉन्फिडेंस, यू नो, इट रिमाइंडेड मी कि आजकल हर you know, Insta post, yeah, everywhere you see is confidence building. People use this confidence, it's like overused word, you know, whereas people don't really know the meaning of it. Like the way you said कि मैं जैसे ही कमरा खोलूँ कि I want everybody should like me, ये आप चाहते हैं, बट वो everybody should like me वो बताएंगे कि वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, राइट? अच्छे कपड़े पहनना, स्मेलिंग गुड, प्रॉबेबली ये आपके लिए ज़रूरी है, वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट, वो आपको खुद फील होना है. अगर मैं कल XYZ कोई भी ब्रांड पहन के आ जाऊँ, बिकॉज वो ब्रांड इज़ नोन एंड पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड वॉट एवर, यू नो, बट मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे पता है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं किसी और के लिए ड्रेस हुई हूँ, तो मैं वो रूम खोलूँगी एंड यू विल सी कि मी इधर पुलिंग इट और ट्राई टू डू समथिंग, बिकॉज दीज जेस्चर विल शो दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल, एंड इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगी वो 10 people या 2 people who are sitting in the room should find me confident? Right? So it has nothing to do with the clothes, it has to do with yourself, that are you confident enough to portray that image to those people? Right? And coming to clothes, it's not about, you know, अच्छे कपड़े, सबके अच्छे कपड़ों की definition बहुत different होती है. You should be appropriate, you know. Some people like untidy look. अब वो untidy look fashion party में चलेगा, वो untidy look एक formal interview में नहीं चलेगा, though it's in, but people would not take you very seriously when you're going for an interview. You have to have that neat look, especially of your hair and face, you know. So ये time लेना चाहिए to personally groom yourself according to the occasion. क्या करने जा रहे हो उस समय? Absolutely. उतना effort लेनी चाहिए. And you have to ask yourself, आप उसमें comfortable हैं या नहीं? Just because third person is saying you should be wearing this, wear this. If you're not comfortable, find an option which is something similar to it, you know, on the same lines. वो आप मैग्नेट आराम से बन सकते हो. एक स्माइल टू कैरी, यू नो, इट हैज़ टू बी, शुड नॉट बी टू लाउड, इट शुड नॉट बी टू फेक, इट हैज़ टू बी परफेक्ट स्माइल. वो तभी आएगी जब आप बहुत कंफर्टेबल हो, यू नो, यू आर फीलिंग हैप्पी इन योर सेल्फ. तो फर्स्ट यू हैव टू नो योर सेल्फ कि आर यू हैप्पी इन दैट स्पेस वेयर यू आर गोइंग, जो आप करने जा रहे हो उस चीज़ के लिए आप कॉन्फिडेंट हो. मैं एक इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मुझे ऑलरेडी प्री कंसीव नोशंस है कि ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, क्या होगा. इतना हलचल मेरे दिमाग में चल रही है. मैं आई कुड बी लुकिंग XYZ ऐश्वर्या राय टू एनीवन, यू नो, बट वो इतना हलचल चल रहा है, वो मेरी पर्सनालिटी में आएगा. द मोमेंट आई ग्रैब अ चेयर एंड आई सिट एंड मैं वो एक आई कॉन्टैक्ट बनाऊंगी, those people who are sitting in front of me would know that मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. मैं ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रही हूँ, मेरी आईज एक्सप्रेशन से पता चलेगा, मैं ब्लिंक ज़्यादा करूँगी, मेरी बॉडी में हल्की फुल्की हलचल हो रही होगी, उससे पता है कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. तो एक्स्ट्रा ब्लिंक अगर कोई करता है उसका साइन क्या होता है फॉर पीपल टू नो? क्योंकि देखिए एक होता है हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, मगर एक ये भी होता है कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज भी समझ आनी चाहिए, बिकॉज
बात करी जाती है सोशल मीडिया में कि यू फेक इट टिल यू मेक इट. राइट, एब्सोल्युटली, आई एग्री. यू एग्री विद दैट? आई एग्री विद दैट. एंड एक होता है किसी को आईसाइट की प्रॉब्लम है, वो ब्लिंक है, वो नेचुरल है, राइट. सेकेंड इज, एज एन गुड एक्टर, जब आप किसी एक एक्टर से बात करते हैं, आपने सुना होगा जो अच्छे मंझे हुए एक्टर्स है कि आपको आई ब्लिंक नहीं करनी चाहिए. वो एक कनेक्टिविटी चाहिए. जब आप स्टेज पे यहाँ बात कर रहे हैं तो एक कनेक्टिविटी ऑडियंस के साथ चाहिए. तो आपको ब्लिंक करोगे तो एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है. तो यू हैव टू प्रैक्टिस कि मैं ज़्यादा ब्लिंक ना करूँ. अगर आप नॉर्मल बैठे हैं, सपोज एक मीटिंग चल रही है, मेरी ऑफिशियल मीटिंग चल रही है और मुझे वहाँ बैठना है क्योंकि मेरी ज़रूरत है, बट जो भी डिस्कशन चल रहा है उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट सेम टाइम माई फेस हैज़ टू हैव द स्माइल. ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके ना ब्लिंक, पॉज, लॉन्ग पॉज हो गए. वो इज लाइक ब्लिंक लॉन्गर होगा. वो बॉडी ऑटोमेटिकली सिग्नल दे रही है कि दिस कॉन्वर्सेशन इज नॉट रियली एज इंटरेस्टिंग फॉर मी, और इट्स नॉट an appropriate conversation for this discussion, पर आई कांटेक्ट पे अगर वापस आते हैं, जब हम लोगों को मिलते हैं, हमारा उस समय क्या इंटेंट होना चाहिए मिलने के लिए लोगों को, एज एन एक्सपर्ट, बिकॉज आप कितने लोगों को गाइड करती हैं ऑन अ डेली बेसिस, राइट. आप उनको क्या एडवाइस करती हैं कि आपको जब वो मिलते हैं, जैसे मैं अभी देख सकता हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, हमारा जो भी आई कॉन्टैक्ट है, क्योंकि मेरा भी आई कांटेक्ट नॉर्मली ऑलवेज रहता है विद द गेस्ट, मैं नोटिस करता हूँ हमारे गेस्ट के आई कांटेक्ट इधर से उधर जाते हैं. आपका आई कांटेक्ट हिला नहीं है फ्रॉम द मोमेंट आई मेट विद यू. तरीका क्या है कि हम किसी को कंफर्टेबल भी फील कराएं येट एक पावर पोजीशन में रहें? हाँ, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं. सो दिस इज द प्रैक्टिस विच यू डू इट. सम पीपल who are shy or who are an introvert, they don't want to make an eye contact, और अगर उन्हें हम पुश भी करते हैं तो वो आई कॉन्टैक्ट बनाने के बाद बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू इट. नाउ कमिंग योर सेकेंड पॉइंट, कंफर्ट. कई बार हम डिस्कशन में होते हैं, हम किसी के साथ बैठे होते हैं, हमें उन्हें कंफर्ट अपनी कंपनी में बनाना है, बट हम उनके साथ फ्रेंड्स नहीं बन सकते, राइट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फ्रेंड and being comfortable, right? So your eye contact needs to be extremely pleasant, but it should not be friendly. Like your face has to be like this, it should not be so pleasant. Smile has to be in control, and same time, if you want this conversation, comfortable conversation, to close, you can just have a little widen. This gives us sign that we are about to finish. Not like wide, is like about to finish, is like very stern eyes, like thank you. Correct, बिल्कुल सही कह रही हैं. Yes. Right? It's like, so this comes with the practice. छोटा सा जेस्चर है मगर आपको बिलीव कराता है कि हो गया. Absolutely. Sometimes when I have to say no, I don't want to say harshly no. Very important. आपने बहुत बड़ा पॉइंट पकड़ा है. I think a lot of people, sorry मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, मगर नो बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. किस तरीके से बोला जाए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते किसी का दिल दुखे वहां पर, राइट. मगर कभी कभी नो बोलना पड़ता है. अब वो नो बोलते हुए मेरे आईज के जेस्चर्स, मेरे हाथ के जेस्चर्स क्या होने चाहिए, आपसे जानना चाहूंगा, स्पेशली एज ए लेडी. सी, दो तरीके के नो होते हैं. एक तो नो होता है कि आप बिल्कुल ये चीज़ करना ही नहीं चाहते, कि सिंपली नो है. कई बार आपको पता है आप किसी से बात कर रहे हैं और they will bombard you with lot of questions, unnecessary questions. तो आप उनको पहले ही एक हिंट दे देंगे कि इसके बाद ये कॉन्वर्सेशन ओवर है. वहाँ पे आपको नो नहीं बोलना, बट यू विल हैव दिस राइट जेस्चर एंड राइट एक्सप्रेशन दैट द पर्सन नोज थैंक यू एंड बाय, So coming to first thing, when you know that the other person will bombard you with questions, irrelevant questions, okay, you just have this, all right, noted. All right, noted. Stern eyes, face not moving too much. This and this. That's it. This and this is no. The other person will not, I can guarantee you, the person will not gonna throw your next question. Now verbally saying no. Your pitch should never be high. The moment your pitch is high, like no, the other person knows that you are getting affected by his or her movement, because you only shout when you're disturbed,
when you're hurt, okay? And you should not allow anybody to hurt you or disturb you, because that's your weak point and the other person knows that that's your weak point. बिल्कुल They will try doing this more often with you. करेंगी. Definitely, you know. So you have to be very stern and say no. Or you can say, that's it. Get down. And the moment you say that's it, get on to some other work. Try to show that you're very busy with other work. So, and मैं चाहता हूँ हम कैमरा पे दिखाएं कि ये जो आपने दूसरा नो बोला, इसमें आपके हैंड जेस्चर्स और आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या था? Alright, okay. So when I'm saying absolutely no to the person, I'll Yes. just say no. It should not be no. No. It should just be no. My eyes are extremely wide, eyebrows are a little raised, face is very stern and very straight. It's not no. और मैं देख रहा हूँ आपके हाथ भी थोड़े से Wide. That Wide. means I'm stronger. Is no, this is not strong hand. No. This is a wide, strong hand. That means no. And that's it. और इसी बात में ही कॉन्वर्सेशन खत्म हो सकती है. Correct. Absolutely. ओके, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट जो हम बात करते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं, जो हमारा लहजा है, उसमें हाउ डू वी एक्चुअली गेट टू द पॉइंट कि हमें पता रहे कि क्या तरीका है सही बात करने का. कोई लोग तेज बात करते हैं, स्पीड, और एक तो आपने ऑलरेडी बात अभी करी, जैसे कि आपने बोला कि हाई पिच ऊपर नीचे जाती है. Right. एक होती है टोनैलिटी. True. मैं चाहता हूं आप हमें एक्सप्लेन करें क्या तरीका है टू हैव अ कॉन्वर्सेशन जिसमें प्लेजेंट पर्सनालिटी हमारी निकल के आए, Right. चाहे हम सोशल सेटिंग में या फॉर्मल सेटिंग में. It's a very, very good question, and I think this should be taught to kids, to an adult, to the teenager, to everybody, because this can make it or break it. You know, conversation happens even on the phone call, right? When the person is not able to look at you, not see you, but you can please and you can get your work done the way you are speaking. The other person builds your image on the call the way you're speaking. Like the way I said, I'm using my hands because I want to make you understand what I'm saying, you know. So right way of speaking is the spacing between words. जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं, कॉपी में बच्चों को सिखाया जाता है. मैम बोलते थे ना हमारे टाइम पे भी, अभी भी आई थिंक इट्स द सेम थिंग, कि आपको स्पेस छोड़ना है. वो किस लिए? क्योंकि हम अच्छे से रीड कर सके. वही नॉर्म हमें बोलते हुए भी इस्तेमाल करना पड़ता है. इट्स द सेम नॉर्म टू बी फॉलोड इवन व्हाइल आई एम स्पीकिंग. सो आपने देखा होगा, मैंने बहुत देखा है कि कुछ, और सुना है, कुछ लोग बहुत तेज़ बोलते हैं, और जो बच्चे हैं जब उनका स्टेज परफॉर्मेंस होता है, जब रिहर्सल के टाइम पे वो प्ले शायद 60 मिनट्स के टाइम पे जा रहा होता है एज पर टीचर, यू नो, जब वो रिहर्सल करते हैं, पर जिस दिन परफॉर्मेंस होती है वो 20 मिनट्स में रैप अप कर देते हैं, क्योंकि वो यू नो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड दे पैनिक, दे आर एंशियस. तो जब आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं, अगर आपसे कोई बात कर रहा है, स्पेस वर्ड्स के बीच में बहुत कम है और फास्ट जा रहा है, आप समझ जाइए कि वो पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है वॉट ही और शी इज स्पीकिंग. वो फुल स्टॉप नहीं आएंगे, वो कॉमास नहीं आएगा बोलते हुए. एंड जब आप अपनी बात लोगों को समझाना चाहते हैं, जैसे आप स्पीकर हैं ऑन द स्टेज, यू नो, यू आर लाइक एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑन द स्टेज, और आप चाहते हैं कि पीपल शुड फील दैट कनेक्टिविटी. एक तो होता है आप टीचर हैं और बच्चे स्टेज पे आपके सुने, तो ऑलरेडी और मेंटोर, ओके, आपका ओहदा उनसे ऊपर है. एक होता है कि एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, आप स्टेज पे खड़े हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको वोट दें और आपसे रिलेट करें जो आप बात कर रहे हैं. उसमें क्या होगा, आप जो पॉजेज होंगे वो थोड़े लॉन्ग होंगे, जैसे कि मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ, क्योंकि दूसरे लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके दिमाग को जो आपने बोला है अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम चाहिए होता है. आपको पता है ना, ब्रेन टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, टेक दो सिग्नल्स, प्रोसेस करने में. तो वहाँ पे ये टीचर के लेक्चर नहीं सुन रहे कि चिल्ड्रन जस्ट हैव टू सिट विद बैक स्ट्रेट एंड दे लिसन टू देयर टीचर. नो, इट इज यू वांट पीपल टू रिलेट विद यू, पीपल टू कम इन यू, पीपल टू वोट फॉर यू, पीपल टू फील यू, पीपल टू फील कि ये तो मेरे साथ भी हुआ था. अरे जो वो बात कर रहे हैं, आई डील विद दिस एवरी डे, इन्होंने भी ये दिन देखे हैं, समझ रहे हैं. तो वहाँ पे फिर आपके हेड ज़्यादा मूव करेंगे,
बिकॉज यू वॉन्ट टू पोर्ट्रे एज अ नॉर्मल पर्सन. आप उनकी जिंदगी में घुसना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो लोग सोचे कि उन जैसी जिंदगी आपने भी जी रखी है, और आपकी जो स्माइल होगी वो बहुत नॉर्मल स्माइल होगी. तो उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं. स्माइल पे आते हैं. हाँ, स्माइल के बहुत तरीके बात करे जाते हैं कि स्माइल का तरीका बात करा जाता है कि स्माइल आपकी सिर्फ चीक्स तक ही नहीं, आईज तक आनी चाहिए. राइट. इवन आई शुड स्माइल. एब्सोल्युटली राइट. कितनी सच्चाई है. बहुत सच्चाई है. और यू नो आई हैव सीन, कल ही मेरे साथ हुआ था. द पर्सन हैड टू स्माइल एट मी. उसको मेरे से डर लग रहा था और वो मुझे पूरा अवॉइड करना चाहता था, बट as a social stress or because of social commitment he has to smile at me. So उसके फेस पे इतना डर था और उसकी स्माइल सिर्फ यहाँ तक गई. हाय, दैट्स इट. फेशियल डर. ऐसे बहुत लोग मिलते हैं. इसका आप जब ये देखती हैं रिएक्शन आपका क्या होता है, आप क्या सोचती हैं अपने माइंड में एज someone who is an expert with reading just body language? So जिनको डरना चाहिए, अगर वो डर रही है तो I'm very happy because मेरा काम हो गया, right? And when I feel that the other person is smiling at me in a very uncomfort manner and मैं चाहती हूँ कि वो मेरी कंपनी में comfort हो जाए, तो I will make the conversation and my smile to be wider so that the other person feel कि मैंने उनको accept कर लिया. दिखाएंगे आप जरा कैमरा पे how do you do it? But you're looking really nice. I mean, I really mean it. वो जो ये है ना, ये बड़ा friendly हो गया है. And the other point is, no, you're looking really nice. I mean, I really mean it. I'm just saying, I have not made that person comfortable in my company. कि कई बार होता है ना कि आप किसी से मिलते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी कंपनी में comfort हो जाए, and आप उनसे ज़्यादा conversation करें, या you meet that person more often. तो उसके लिए आपको उनको कंफर्ट अपनी कंपनी में करने के लिए आपको वो थोड़ा नेचुरल और थोड़ा वाइडर लुक देना पड़ेगा. ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में चलते हैं अब. हाँ, माफ करें, थोड़ा आपको इधर उधर लेके जा रहा हूँ अलग अलग गलियों में. आई लाइक टर्ब्यूलेंस, डोंट वरी. या मेरा ये क्वेश्चन है, हमने बात करी हाउ टू टॉक, आई कांटेक्ट. इसका ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे चलते हैं और बोलते हैं क्वाइटनेस एंड काम. सुनने में आता है साइलेंस इज गोल्डन. बहुत सही है ये. राइट, आई एग्री. In fact, I met somebody couple of years back, and he's a director of one of the prominent hospitals in India, and somebody who was there with me said that he only spoke 3 words to us. Okay, and the person who was there with me became a die-hard fan of him. And the person who was there with me, he's a politician, all right? And politicians, they have to speak. उनको तो ज़्यादा ही बोलना पड़ता है. And he became a fan, so I actually was shocked. And I asked him, I said, आपको तो हमेशा वही लोग पसंद हैं जो बहुत बोलते हैं, right? Doesn't matter वो सेंस बनता है या नहीं, but you like, right? And he said, उन्होंने वो 3 वर्ड्स में मुझे इतना कन्वे कर दिया, तो शायद मैं 1000 वर्ड्स में नहीं कन्वे कर पाता. बिकॉज वो इतना ठहराव था. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो साइलेंट होगा उसको पता है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और लोग मेरे पास आएंगे, राइट? उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. तो उनकी पूरी पर्सनालिटी में एक पॉज होता है. जब आप घुसेंगे वो इमीडिएटली बोलना नहीं शुरू होंगे, एक कामनेस होगी. दे विल लिसन यू एक्सट्रीमली नाइसली. बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे और वो आपका पॉइंट टू पॉइंट आंसर भी नहीं देंगे. जब आपका पूरा कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाएगा, एनालाइज करके अपने दिमाग में, एब्सोल्युटली वन स्टेटमेंट विल बी आंसर ऑफ एंटायर स्टोरी ऑफ योर्स. ओके, विच आई फील इज़ वेरी गुड, बिकॉज आपको स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए बहुत तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है. एक राइट टोन रखना है, एक्सट्रीमली कम वर्ड्स बोलने हैं, बिकॉज आप सबसे कंफर्ट और सबसे फ्रेंड्स नहीं होना चाहते. लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जो ये साइलेंट और जो काम, वो कहीं ना कहीं किसी के साथ चियपी भी होंगे, बहुत बात भी करेंगे, राइट? क्योंकि वहाँ पे सबको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है. तो वहाँ पे उनका कंफर्ट जोन है. वो सबके साथ नहीं करेंगे, शायद एक के साथ करेंगे, बट मोस्टली अपनी लाइफ में दे आर काम, composed, and this is a sign of confidence. Somebody who doesn't shout much, maintain same tone,
has a very strong sign that it's a confident. In fact, I read it somewhere. जो कि person who is not able to show, और जिसका आपका समझना मुश्किल हो जाता है कि कब बहुत खुश है और कब बहुत उसकी ज़िंदगी में लो फेस चल रहा है, इज़ द मोस्ट स्मार्ट पर्सन. वो अपना एक ही एक्सप्रेशन रखता है, वो हमेशा एक ही जैसा दिखता है, एक ही स्माइल रहता है. जैसे एम एस धोनी की बातें होती हैं एज कैप्टन कूल. एब्सोल्युटली, एक्सप्रेशनली बिल्कुल पोकर फेस ही चलते हैं. पोकर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे मेरा अगला क्वेश्चन पोकर फेस पे ही है. ओके, सो वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन. सो उन लोगों को बहुत बेनिफिट है जब आपको पता है कि मेरा लो फेस चल रहा है, तभी आप मुझे और हार्म कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बिकॉज यू नो आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी लो इन माई लाइफ, राइट. अगर आप ये एनालाइज ही नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं कब बहुत खुश हूँ और कब मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ, तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव एंड बहुत स्ट्रैटेजी से मुझे हार्म करना पड़ेगा. बात करते हैं अबाउट बीइंग पोकर फेस्ड, बिकॉज उन लोगों को पढ़ना बड़ा मुश्किल है. हम जॉब इंटरव्यूज में जाते हैं, मैं भी गया हूँ 20s में जॉब इंटरव्यूज में बैठा हूँ लोगों के साथ. Even I have been. और दे डोंट गिव अवे मच, क्योंकि उनको ट्रेन करा जाता है कि वो लोग भी आपको, चाहे वो आपसे वो डबल इम्प्रेस्ड हैं, वो बस इतना ही बोलेंगे. ऐसे बंदे को पकड़ा कैसे जाए? पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना काम करने गए हैं, राइट. You do your best. You don't have to really get into the zone of what he's thinking, what she's thinking. See, if you're playing a sport and somebody giving or showing your poker face, that time you have to analyze कि क्या चल रहा है, right? अगर आप job interview के लिए गए हैं, तो अगर आप अपना दिमाग उसमें ज़्यादा डाइवर्ट करेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो शायद आप वो डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे जो आप डिलीवर करने गए हैं. Very true. Right. You have to understand कि आपका पर्पस क्या है. आप उस रूम में क्यों बैठे हैं? आप उस रूम में इसलिए बैठे हैं कि वो जॉब आपको मिल जाए, राइट. अगर आपने अपना काम कर दिया तो वो ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं. इफ़ योर वर्क इज डन वेल, यू विल गेट दिस जॉब नो मैटर व्हाटएवर द फेस दे वर कैरिंग दैट टाइम. फेशियल एक्सप्रेशन में क्या करना चाहिए हमें? इनफैक्ट फेशियल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है हैंड जेस्चर्स, बिकॉज इम्पॉर्टेंट, या एट मेनी टाइम्स मैंने पर्सनली नोटिस करा है, अगर मैं कहीं अब्रॉड हूँ और मैं रास्ता मांग रहा हूँ किसी से, चाहे वो इंग्लिश भी बोलते हैं, बहुत लोग ये पॉइंट करेंगे एक फिंगर के साथ, और बहुत लोग पॉइंट करेंगे ऐसे. यू कैन गो ईस्ट, टेक द सेकंड लेफ्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, या राइट. एंड ये मैंने नोटिस करा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, ये एक बार में नहीं हुआ है. एंड फिर मैं कभी अमेरिका में take a right over there and do a left there. दोनों ने बता तो दिया कहाँ जाना है और क्या सीन है. मैं अगला क्वेश्चन पूछने के लायक ही नहीं रहा जिसने मेरे से ये करा. Absolutely. तो मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल करेक्ट, bang on. So you have to understand this is a very strong and very unwelcoming gesture, right? हम ऐसे दिखाते नहीं है, हमें मना करते हैं, स्कूल में ही मना करती हैं टीचर्स, यू शुड नेवर पॉइंट फिंगर. इट्स नॉट अ वेरी पोलाइट वे ऑफ दिस थिंग, यू नो. एंड हर कंट्री में आपने देखा होगा कि लोगों की पर्सनालिटीज भी अलग होती हैं. सम आर वार्म, सम आर मोर स्टर्न, सम आर लिटिल, यू नो, मिक्स. So like the way you said, in US people are, because everybody, especially in New York, everybody is rushing, stress, you know, achieving things. They don't want to spend a single minute on you, which is not beneficial for them. आपको रास्ता बता के उनको क्या मिल रहा है? आप दोबारा ना पूछे कि अच्छा अब ये बताया है, तो जैसे हम इंडियंस की आदत होती है कि चलो एक बता दिया तो हम दूसरा भी पूछ लेते हैं, ये कहाँ पे? हमें तो आदत है घर तक ही छोड़ के आ जाओ. हम गूगल मैप्स में भी नहीं देखते, हम अभी भी गाड़ी खड़ी करके शीशा नीचे करके अच्छा बताएंगे कहाँ पे है, तो ये भी तो. सो दिस इज लाइक, dude, I've mentioned you right now, but don't throw me the next question. And this is very humble. They want to help you. Yeah. This is a very helpful gesture. Do this, do this, do this. So this is certainly no more questions. तो मेरे को अगला क्वेश्चन एक्चुअली इसी के अराउंड है, जिसमें सॉरी मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है? No. I know that you don't want me to go out of the room. Don't worry. Yeah. बट थोड़ी नर्वस एनर्जी की बात करते हैं जो हम गलती से लोगों को दे देते हैं, और ये हर चीज जॉब इंटरव्यू में नहीं होती है. मतलब एवरेज कॉन्वर्सेशंस, मैं भी प्रीति के साथ बैठा हूं, तो अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ
हम एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें अगर मैं अपने नेल बाइट करना स्टार्ट करता हूं, वो एक जेनेरिक सबको पता है इज अ नर्वसनेस का साइन, बट ये तो एक जेनेरिक है, आम बात है, अब सबको ही पता है ये। कुछ और ऐसे साइंस बताइए जो हमें नहीं करने चाहिए, या कोई और करे तो हमें पता चल जाए ये नर्वस है। सो आपने भी बात करी कि यू नो नर्वसनेस कहीं भी हो सकती है। तो कई बार इवन हम जब फैमिली में बैठे होते हैं, बच्चे कई बार नर्वस हो जाते हैं टॉकिंग अबाउट देयर मार्क्स, या आपने सडनली कुछ उनकी ऐसी चीज़ पकड़ ली जो वो नहीं बताना चाहते थे, राइट? दिस कैन इवन हैपन विद अ पर्सन विद हुम यू आर वेरी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जॉब इंटरव्यूज़ में होता है। दिस कैन हैपन अगर हम दो फ्रेंड्स हैं और मैंने कुछ आपसे हाइड करा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो पकड़ लिया है, तो मेरी बॉडी वो साइंस देगी। सो दिस आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली कॉमन थिंग्स। आपके हैंड्स ऐसे ऐसे शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स आप डिस्टर्ब हो, you know, you're very disturbed and ये करना, yes, this is like going back and forth, okay? मतलब आप सोच रहे हो, क्या इसका मतलब क्या है कि आप सोच रहे हो कि this is like slowly going is like आप सोच रहे हो, this happening very fast back and forth is you're disturbed and you're scared and you're nervous. Okay, some people do like this, they're extremely nervous, okay, they do like this, stretching their collar. Your hands under the thigh is like extremely nervous, a restlessness also, you know, this is restlessness. ये स्कूल में बहुत देखा जाता है। Absolutely, totally, ये स्कूल में आपने बहुत देखा होगा कि these are the signs that your body is telling that you're nervous, you know. आपकी बॉडी में एक फिटल रहेगा ऐसे, your upper body will be extremely fiddle, मतलब एंड आई कांटेक्ट एक जगह नहीं रहेगा, सब जगह आपकी आंखें मंडरा रही हैं, पैर शेक करना शुरू हो जाते हैं, यू नो। अगर आप डर रहे हैं, नर्वस हैं, डर और नर्वस, रिजल्ट आने वाला है और आपको पता है अच्छे नहीं गए थे एग्जाम, तो ये ऐसे रहेगा और हैंड्स बीच में ऐसे रहेंगे। बिकॉज़ आप तो बच्चों को पकड़ लेती होंगी विद इन नो टाइम। I agree, yes, I can analyze even adults extremely well, like I can get to know जब कोई मेरे सामने खड़ा होता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। एंड इसी वजह से मुझे पता चलता है कि मुझे किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। ये तो विमेन की एक सिक्स सेंस भी होती है। That's true. मगर बॉडी लैंग्वेज का उसका कितना आप उस पे वो ऐड ऑन कर रही है ना, एक और सुपर पावर, तो वो स्क्वायर्ड अप हो रहा है वहां पर। सो यू नो विमेन की होती है, बट since I'm also in a profession, right, where I meet different different gender, male, female, both, and people coming from all across of life, different occupation, I cannot be harsh to them, I cannot be rude to them, but same time if I know that this is what they think about me, I know where to stop them. अब मुझे पता है कि मुझे कौन, जैसे वो देखते हैं कि कौन मेरे से ज़्यादा फ्रेंडशिप, मतलब who wants to take this थिंक फर्दर, हु वांट्स टू स्टॉप इट हियर, ये फॉर्मल होने वाला है। यू नो, कई बार होता है कि आप फॉर्मल मीटिंग के लिए जाते हो, बट एक जेस्चर रहता है, एक फेशियल एक्सप्रेशन रहता है, हैंड्स के मूवमेंट ऐसे रहते हैं कि आपको पता है कि वो आपको ऑफर कर रहा है मोर देन बीइंग अ कलीग और मोर देन जस्ट बीइंग अ पेरेंट, यू नो। They want to know little more, and you don't want them to know more about you. Sure. So, and you have to be humble to them. You have to be nice. You still have to be very pleasant, like thank you. That's it. But फिर वो facial expression has to be very stern so that and pleasant smile. It should not be thank you. No. Thank you. क्योंकि sarcasm से दूर नहीं होता फिर वो, नहीं और हंसी वापस नॉर्मल आ जाती है जब आप एक हंसते हो, एक फ्रेंडली मैनर में। Can you do a sarcastic smile for us? Right. Oh really? तो पकड़ना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लोग हमें मिसलीड भी बहुत करते हैं। Absolutely. सब में। और जो आपकी sarcastic स्माइल होगी, ये जो आपकी एक स्टर्न स्माइल होगी, ये प्लेजेंट, यू नो, विच इज फॉर्मल स्माइल, वो बहुत जल्दी नॉर्मल फेस पे वापस आ जाता है। एक आपका जो लाफ्टर विद फ्रेंड्स होता है, कंफर्ट लेवल में होता है, वो एक लाफ्टर काफी देर तक रहता है। You know, like when you go abroad, you know there's a concept of greeting everybody on the streets. It's like, hi, good morning, miss. Coming back. Greeting से let's move to a very important topic, वो है handshake. Right, absolutely. And personally मेरे को बहुत लोग मिलते हैं जो अपने हाथ को ऐसे ऑफर करते हैं। It shows what they are feeling and what. मुझे इसका समझ नहीं आता, वो अंडर कॉन्फिडेंस है, डिसइंटरेस्टेड है,
है क्या ये? बिकॉज मैं जब किसी को मिलूंगा, अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसे मिलना चाहता हूँ प्रॉपरली, स्टर्न हैंडशेक इफ इट्स अ मेल पर्सन आई एम मीटिंग। फीमेल के ऑब्वियसली आप उतना, अकॉर्डिंग टू मी, आप हाथ दबाओगे नहीं, स्ट्रॉन्ग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा हैंडशेक, मगर एक फर्म हैंडशेक होना चाहिए तब भी। ओके, सो आपने जो फर्स्ट वाला बोला है, even with the female, एक firm handshake, females are no less stronger these days, they have bigger muscle than male these days. All right, no, but even females, I personally like strong handshake. It should not be deliberately made strong, very stern, very firm and very crisp. Okay, and it should not be too long. कुछ लोगों को let's do a handshake right now and let's explain to the audience how would you. So this hand has to go a little down. It should not be like this. It should not be like this. It has to be a little diagonal. Absolutely, this is the right way of handshake. So this is the right way to do it. This is the hand. So we meet. Okay. Like, yes. Hi, Sameer. All so right. this, see, my hands are holding you properly. It's not like they're hi, grabbing Sameer. my hand. Absolutely, this is not hi, Sameer. और मैं भी आपका as a woman आपका hand ऐसे grab You कर have to सकता hold हूँ it पीछे. properly, right? Okay. Absolutely, and then you take it. And little bit of handshake and take it back. Take it. You know, I've seen people who. हाँ, वो फिर पकड़ के. Right. That 1 or 2 seconds की कहानी है. Yeah, no, that puts you off. You're gone. If I meeting for the first time, I will not like to meet you again, for sure. Okay. That's for sure. Okay, so coming to your first point, कुछ लोग ऐसे करते हैं. They don't take themselves seriously in life. वो अपने आप को ही seriously नहीं लेते, तो वो आपको क्या seriously लेंगे? That shows that they are so lazy and they are like so. जो चल रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, nothing matters to them. It's a very laid back attitude altogether. Forget about ambition. They have no aim. They're like nothing. Life is चल रही है, चलने दो, नहीं चल रही है, वो भी ठीक है. It's a very careless attitude. Okay. Extremely careless. Some people I've seen, they hold very strong, even the female hand, no? Very Yes. strong, and Yes. it's not very long, but it's a bit longer. That shows that they're interested in you. Ah. Okay, it's a very strong handshake. So it's And- communicating something else altogether. Absolutely. This is not very long, like जो छोड़ते ही नहीं वो है. एक एक्स्ट्रा सेकंड में आप कह रही हैं पता चल जाता है. Absolutely. They will hold it very strong and little extra time, and when they're holding, the eyes will be onto your, absolutely into your, making an eye contact, and very pleasant face, and you know that this person wants to know you more. Okay. So handshake is very important because you know it's the first time people meeting you. It totally can put you off from the person, and same time can build an impression about you. चलिए, before we close today's topic, and we wanted to keep this nice and crisp so that audience को पता चले about basic mannerisms of life. और Right. क्यों body language important है? Greeting तो हो गई. Bye bye बोलने का अगर टाइम आ रहा है. Yeah. What are the right ways to say bye bye? Right. So coming to basic mannerism and your bye-byes, you know, I just want to quickly grab this interview because I felt that I should have told this while we were covering the interview thing. You know, when we go for an interview, we have this dominating personality which doesn't work. Same time, like जो basic mannerism है, अगर आप वो करेंगे, आपका colleague जा रहा है, you can just, if you're a male and you know you want your female colleague, no matter if she's junior to you, and you know just open the door and you let her go first. That builds an impression about you to the people who are there to score you. So these are basic mannerism. You go, you open the door for somebody, for the even while you're making somebody sit. Basic or children, basic thing, very important how you open the door and how you close the door. You must have seen some people open very harshly and bang it. I have seen in my friend circle some people don't want to meet them again. It's a very harsh manner, extremely harsh manner. आप किसी से पहली बार मिलते हैं, आप इतने क्लोज खड़े हो जाते हैं जाके. हम लोगों को, हम इंडियंस को ये भी नहीं पता कि हमें एक बेसिक कितना गैप रखना चाहिए दो लोगों को बात करते हुए. There has to be a basic spacing between two people talking. They stand so close to you, you get so uncomfortable. और आप देखेंगे कि एक दो बार आप स्टेप बैक लेंगे, वो फिर भी क्लोज हो जाते हैं. कई बार वो डेलिबरेटली नहीं कर रहे, उनको सिखाया ही नहीं गया है कि what is the right gap between two people. So these are basic mannerism. When you go, how you walk, very important. Person who walks doesn't need to make too much of sound. That step has to strong. Too wide भी नहीं होने चाहिए.
those steps have to be very strong. Like, you know, Trump, how Donald Trump, he walks. His steps are wider, okay? And his head is not extremely high. It's like little tilted and very relaxed walk. Because he know I am somebody being president or not being president. Even if he's not president, he's somebody, okay? That reflects on his walk, and he's very relaxed same time. Because his body is not very straight. His back is little, I say. He's very relaxed. Same time, Obama, you know, Barack Obama, when he walks, he likes to play basketball. He's a very sporty person, you know, and his walk is little jumpy. And same time, he wants to show people that he's very family-oriented person. So whenever he's giving his speeches, most of the time he carries his family on the stage, you know, and he will hug them, daughters. Yeah, Michelle Obama is always there. They leave, daughters also used to be there. Like even his last speech as a president, I remember, you know, it was an official speech. He still got the family there. He made them go. Like they went after they entered, you know, he hugged them. He wants to, see, if you want to hug your family, you can do backstage also. But he wants to do this in front of the audience. Because he, absolutely, he wants to show that he cares for his family. And एक ना notion है कि जो अपने लोगों को देख सकता है वही दूसरों को देख सकता है. जो अपनी फैमिली को खुश, he is a family oriented man. Then only he can look. मगर आपने बराक ओबामा की बात करी. जब ओबामा वॉक इन करते हैं हर बार, इतनी एनर्जी इवन ऑन स्क्रीन थ्रू टीवी पास होती है, राइट, उस वॉक से. एब्सोल्युटली. उस ठहराव आता है, स्माइल आती है, स्माइल के साथ जो स्टेटमेंट होता है कभी जल्दी में नहीं होता, हैंड एक्सप्रेशंस परफेक्ट होते हैं. ये पॉडकास्ट से पहले मैंने भी सोचा था मैं भी कोई की लोगों को देखूंगा, बराक ओबामा राइट अप हियर. राइट, एब्सोल्युटली, एंड आई पर्सनली लाइक हिम आल्सो. इवन अमिताभ बच्चन, जब मैं देखता हूं उनको बोलते हुए, वेरी काम. शाहरुख खान ओवर अ पीरियड टाइम, वेरी डिफरेंट. सी, दे ऑल आर वेरी काम, बट दे आर ऑल वेरी डिफरेंट इन देयर स्टाइल्स. Going to Barack Obama, so as I told you, he's a very passionate person for sports, you know, that reflects on his personality. Sports person stress लेते हैं, but जब वो relax रहते हैं ना, वो बहुत relax रहते हैं mind से. They know उनको break कहाँ पे क्या होना है ना, body train हो चुकी होती है. Same thing is with Barack Obama. You know, when he's speaking, he knows now I don't have to do anything. I have to speak and I have to relate to people who are sitting in front of me. So he's very relaxed, वो perfect pauses होते हैं, he's smiley, yet another human being. He doesn't show that he's a president because he wants to carry that personality. उसकी, you know, when he walks, उनकी walk में वो एक energy होती है, एक flow होता है, you know, like बहुत positive. I personally love it. That reflects that also that he has seen lot of things in his life, in his past. That shows एक आप बहुत चीज़ें देखने के बाद जब आप गेन करते हो ना, उसकी वैल्यू ही अलग होती है. वो दिखता है मिस्टर ओबामा में. बिल्कुल, बिल्कुल. इट वाज इंटरेस्टिंग आपने ये सब कॉन्वर्सेशन जो कवर करी अबाउट वेरियस पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड. बहुत सीखने को मिला आपसे आज. थैंक यू सो मच. आपको फिर से आना ज़रूर पड़ेगा बिकॉज आई एम श्योर हमारी ऑडियंस, उनके और बहुत क्वेश्चंस होंगे क्योंकि हमने सारे सिनारियोज नहीं कवर करे इतनी देर में. राइट. क्योंकि कॉलेज में जा रहे हैं बहुत लोग, कोई लोग जॉब इंटरव्यू में है, कोई लोग अपने बिजनेस चला रहे हैं, कोई लोगों को वेंडर से डील करना है. लोगों के बड़े क्वेश्चंस हैं. एट दिस पॉइंट इन टाइम आई लाइक टू रिक्वेस्ट, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं फिक्र मत करिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. आई विल गेट बैक टू यू, बट वी विल कॉल प्रीति बैक टू द शो ताकि वो आपका जवाब देंगी. सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए.